जैसे कि आप सब जानते हैं कि रियासत कर्नाटक, यहाँ पर हर मज़हब के लोग खुशहाल ज़िंदगी बसर करते आ रहे हैं सदियों से। और शायरों ने और कवियों ने कहा है कि इसे सर्वजनांगत शांति तोटा करता है, यानी कि हर मज़हब हर जात के लोग यहाँ पर खुशहाल हैं। लेकिन आप देखते आ रहे हैं कि ये फ़िरका परस्त जो लोग हैं, जैसे कि बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के जो पार्टी वर्कर्स हैं, कैडर्स हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, जो नुमाइंदे जो कॉन्स्टिट्यूशनली जीत कर आए हैं, ये भी जो है आज रियासत कर्नाटक में इंतशार मचा रहे हैं, एक नफरत की लहर फैला रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैसूर के एक्स एमपी प्रताप सिम्हा, एक्स डिप्टी सीएम आर अशोक, सीटी रवि, यत्नाड़, ये लोग जो है इन्हें खुली छूट दे चुकी है। मैं ये रियासत कर्नाटक से सवाल करना चाहता हूं कि क्या इन्हें कोई लगाम डालने वाला नहीं है क्या? ये रियासत के हर कोने में जाकर मजहबी इंतशार फैला रहे हैं, नफरती बयान दे रहे हैं और मुसलमानों के बारे में तो ऐसे ऐसे अल्फाजों में, ऐसे जिल्लत भरे अल्फाजों में उनकी तनखीद कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। प्रताप सिम्हा कहता है कि मुसलमानों फुर्सत तिलदे मकड़ उठिस्कोंतारे कर और हमारे औरतों के बारे में बहुत बेहुरमती से ये बयान देते हैं। यत्नाड़ कहता है कि यत्नाड़ ऑलमोस्ट पूरे ये नुमाइंदे हैं, जो यत्नाड़ है, सीटी रवि है, प्रताप सिम्हा है, ये बार बार हमें कहते हैं कि हमें पाकिस्तान भगा देंगे। ये कौन है हमें कहने वाले कि हमें पाकिस्तान को भगाएंगे? इन्हें कौन हक दिया है? हम हिंदुस्तानी शहरी हैं। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर हिंदुस्तान को आज तक जितने भी यहां तक लाने में मुसलमानों का भरपूर ताउन है। ये बात प्रताप सिम्हा और सीटी रवि जो भी कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान भगाएंगे, ये जान ले, ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारा अपना है। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। कल सीटी रवि कल या परसों एक बयान में कहता है, ನಾವು ತಲೆನೂ ತೆಗಿತೀವಂತ। ಎಷ್ಟು ಜನ ತಲೆ ತೆಗಿತೀರಾ ಸಿಟಿ ರವರೇ? हिंदुस्तान 140 कोटी जना इधर है, 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, यहाँ के बाशिंदे हैं। आप जैसे लोग चंद हैं, हैंडफुल, मुट्ठी भर लोग हैं यहाँ। प्रताप सिम्हा, आप और आपके मनुवाद लोग, यहाँ पर मुसलमान नहीं, सब मिलकर आपका मुकाबला करने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप जान लीजिए कि सिर्फ वो आप मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैला रहे हैं, ये आपको उल्टा वार करने वाली है और हिंदुस्तान के शहरियां आपको ऐसे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, आपको छुपने के लिए जगह नहीं रहेगी। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी सवाल करता हूं कि प्रताप सिम्हा के खिलाफ इतने एफआईआर हो चुके हैं, आज तक इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, तड़ीपार क्यों नहीं किया गया और कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इन्हें ऐसे ही खुली छूट दी गई क्या? मुसलमानों की औरतों के बारे में बेहुरमती करे, मुसलमानों के बारे में तनकीद करे, मजहबी इंतशार फैलाए और हिस्ट्री को भी ये अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कराएं। हाल ही में हुबली में ये गणेश चतुर्थी के दौरान हुबली के ईदगाह मैदान में ये कह रहे थे कि शिवाजी महाराज हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ लड़े। शिवाजी महाराज ने कहा कि शिवाजी नहीं रहता तो मथुरा मदीना हो जाता और अयोध्या मक्का हो जाता। ये सब झूठी हिस्ट्री ये फैलाकर जो है कर्नाटक में मजहबी इंतशार फैला रहे हैं। शिवाजी महाराज एक सेक्युलर राजा थे और उनकी जो जंगें थी वो सिर्फ अपनी रियासत को आगे बढ़ाने के लिए और सियासी मकसद की जंगें थी। उनकी फौज में 60,000 मुसलमान थे। तो ये सब प्रताप सिम्हा ये झूठी हिस्ट्री फैलाकर लोगों में इंतशार फैलाना बंद कर दे। तो आने वाले दिनों में प्रताप सिम्हा के खिलाफ हम एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने वाले हैं। मैं यहाँ पर मैसूर के और रियासत कर्नाटक की अवाम से दरखास्त करता हूं, आप लोग इनके बयान सुनकर खामोश ना रहे। ये हमारी औरतों पर, हमारे मजहब पर, हमारे ईमान पर और हमारे हिंदुस्तानी शहरी होने पर ये दावा करते हैं और हमें पाकिस्तान भेजने की बार बार चुनौतियां देते हैं। हम खामोश क्यों हैं? तो आने वाले दिनों में प्रताप सिम्हा सुन लो,
प्रताप सिम्हा, सीटी रवि और जो भी यत्नाल जो भी हमें पाकिस्तान भगाने की धमकी देता है, हम तुम्हारे खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। हम आने वाले दिनों में मैसूर शहर में उलमा से मिलने वाले हैं, दानिश्वर लोग, हमायदीन और दूसरे पार्टी के लोग सभी मिलकर हम बहुत से दलित ऑर्गेनाइजेशन से भी प्रताप सिम्हा के खिलाफ बयान आए हैं कि उन्हें तड़ीपार करना चाहिए। तो हम ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे। अगर पुलिस जल्द से जल्द प्रताप सिम्हा के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तो हम कमिश्नर ऑफिस को भी कमिश्नर ऑफिस चलो कर एक मुहिम चलाकर वहां भी जाकर घेराव कर हम इंसाफ मांगेंगे। सर, आज कैंपर में से भी जैसे कौन से आपकी सख्त जी हाँ, मैं रियासत मजीद साहब हमारे रियासती सदर ने यह सवाल किया है कि रियासत में जो हालात हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? क्यों यत्नाल, सीटी रवि, प्रताप सिम्हा और ऐसे आर अशोक जो मुसलमानों के कत्ल करने की बात करते हैं, उनके सर कलम करने की बात करते हैं, उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, आज क्यों खुलेआम घूम रहे हैं? आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई? अगर हम एक स्टेटमेंट दे दें तो इमीडिएट सुमोटो केस, स्वयं प्रेरित केस डालकर हमारे नौजवानों को हमें अरेस्ट किया जाता है, हमें एफआईआर डाले जाते हैं। और हम अगर इनके खिलाफ एफआईआर देने के बावजूद भी इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। क्या मकसद है कांग्रेस गवर्नमेंट का? क्या ये अक़लियतों पर दबाव डालने के लिए इन्हें खुले छोड़ रहे हैं? क्या ये अक़लियतों पर प्रेशर डालकर इनके खिलाफ दबाव डालकर इन्हें मजबूर लाचार पासमानदा करें और इसका फायदा उठाकर कांग्रेस वोट बैंक बनाए? क्या ये आपका मकसद है? ये एसडीपीए का सवाल है। अगर आपने इन्हें जल्द से जल्द इन जो नुमाइंदे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए मजहबी इंतशार फैला रहे हैं, बार बार पाकिस्तान जाने की हमें धमकी, भगाने की धमकी देने के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे तो रियासत भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा इनके खिलाफ। इस तरह मौजूदा सरकार 95% मुसलमानों के वोट लेने के बाद जो है हुकूमत कायम करती है, इसके बाद जो है रियासत कर्नाटक में मुसलमानों को कठपुतली का बना दिया गया है। इस ताल्लुक से आप क्या कहना? बिल्कुल सही फरमाया अफसर साहब आपने कि मुसलमानों को कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। मुसलमानों को बेदार होना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए कि उनकी वोट की ताकत क्या है। और जो लोगों को इख्तिदार में लाते हैं, जो लोग झूठे वादे कर गए थे 2B रिजर्वेशन के बारे में, बजरंग दल को बैन करने के बारे में और हिजाब को वापस लाने के बारे में, कहां है? आज लगभग कांग्रेस इख्तिदार में आकर 2 साल हो गए, लेकिन ये जो झूठे वादे कर हमारे 85 लाख वोट्स लेकर जो इन्होंने इख्तिदार में है, पूरा धोखा है। और आज हमें खुलेआम हमारी सिटीजनशिप पे सवाल किया जा रहा है, हमें हिंदुस्तानी होने पर सवाल किया जा रहा है, हमारे वतन परस्ती पर सवाल किया जा रहा है। तो ये खामोश है, क्यों इन्हें एक्शन नहीं ले रहा है? अरे हिंदुस्तान के असली शहरी हम हैं, मुसलमान हैं, क्योंकि हमने आजादी से लेकर अब तक हमने जद्दोजहद की। आप आरएसएस, बीजेपी और मनुवाद लोग, बजरंग दल वाले क्या किए हैं? आजादी से पहले आप अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे और आजादी के बाद आप मजहबी इंतशार कर ये मुल्क को खोखला कर रहे हैं। आज तक भी आप लोग हमारे नेशनल फ्लैग का एहतराम नहीं किए, उसे चढ़ाते नहीं है। आरएसएस वाले नेशनल फ्लैग, इंडिया का नेशनल फ्लैग नहीं चढ़ाते। और ऐसे ही हर जगह ये फसाद, दंगे फसाद मचाकर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को कमजोर कर रहे हैं। हालिया दिनों में कर्नाटक में खुसूसन अलग-अलग जगहों पर फिरकावाराना फसाद हुए, जिसमें जो है बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेल में डाल दिया गया है। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले जब त्योहार, ईद त्योहार या चाहे गणपति, होली, दिवाली, बकरीद या हमारे ईद उल फितर आते थे तो सब खुश होते थे। हर मजहब के लोग खुश होकर एक दूसरे के ईद बारात में शामिल होते थे। हम उनके घरों जाते, वो हमारे घरों को आते। आज बदकिस्मती ये है कि अगर ईद आए या गणपति का त्योहार आए तो हमें पुलिस बंदोबस्त की जरूरत है, पीस मीट की जरूरत है। पुलिस फ्लैग मार्च करती है, प्रोसेशंस काटकर पुलिस अपनी ताकत का मुजाहरा करती है। ये हालात को किसने लेकर आया? ये हालात जो फिरका परस्त बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, इनकी वजह से ये हालात हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर चंद सालों से अगर गणपति का त्योहार आए या ईद मिलाद आए तो वहां पर मजहबी इंतशार जरूर होता है। क्यों? क्योंकि इसे करवाया जाता है।
पिछले बरस नागमंगला में गणेश विसर्जन के दौरान एक बहुत बड़ा दंगा हुआ, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, आगजनी की गई, लोगों के इसे दुकानों को जलाया गया। कौन है जिम्मेदार? अचानक जो लोग साल भर एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं, अचानक क्या हो जाता है कि पत्थरबाजी हो जाती है, आगजनी हो जाती है। इसके पीछे कोई ना कोई है। इस बार देखिए मद्दूर में ऐसे दंगे फसाद हुए, पत्थरबाजी हुई गणेश चतुर्थी की तरह। वहां के लोग कह रहे हैं, वहां के जो मुकामी लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसा इंतशार नफरत नहीं है, हम 50 साल से सदियों से मिलकर हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मैं आपको ये कह दूं कि मंड्या की हिस्ट्री में कम्युनल वायलेंस आज तक नहीं हुआ। मैसूर में हुआ है, बेंगलुरु में, बेलगाम, हुबली में हुआ है, बाजू के जिले रामनगर में दंगे फसाद में, मजहबी दंगे फसाद, लेकिन मंड्या में ये कर्नाटक की हिस्ट्री में ये अब शुरू हो रहा है। ये बीजेपी आरएसएस जो है मंड्या डिस्ट्रिक्ट को एक लैबोरेटरी बना रहे हैं दंगे फसाद का, एक कम्युनल डिसहार्मनी का, कम्युनल हेट्रेड की लैबोरेटरी बना रहे हैं। जैसे अयोध्या वगैरह वगैरह यूपी में बनाए थे, वैसा रियासत कर्नाटक में मंड्या डिस्ट्रिक्ट को ये प्रयोगशाला बना रहे हैं। आपने देखा नागमंगला में हुआ, अभी मद्दूर में हुआ, ना जाने आने वाले बरस में ये कहां दंगा फसाद मचाएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि रियासत कर्नाटक होम मिनिस्ट्री या पुलिस डिपार्टमेंट इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले रही। प्रताप सिम्हा, सीटी रवि, अशोक जैसे लोग खुलेआम जाकर मजहबी इंतशार के बयान करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ तनकीद करते हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, इसलिए ये हो रहा है। सर इसमें क्या सेंसस की बात आ रही है, वाइस तरह से लेकर साफ लगता है, अब्दुल साहब ने इस बार इसमें की थी, सेंसस को लेकर क्या किया जा रहा है और खुसूसन मुसलमान जो इलाके होते हैं गरीब होते हैं वहाँ स्टिकर लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, यहाँ पे वो सर्वे किया है। वही हम चर्चा कर रहे थे कि हमें पासमानदा इलाके, स्पेशली जो स्लम्स हैं, भारत नगर है, तनवीर सेठ नगर और एक दो स्लम्स उधर हैं, अमृता बड़वणे है, वहां पर ये जो यूआईडी नंबर के आइडेंटिफिकेशन स्टिकर्स लगाए या नहीं गए, हम हमारी पार्टी से सर्वे करने वाले हैं और हम अवेयरनेस कैंपेन्स भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये जो कैश सेंसस है एक बहुत ही जरूरी है, जिसमें हमारे सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशंस को जो है इसका मुजाहरा, इसका जायजा लिया जाएगा और उस हिसाब से हमें जो है रिजर्वेशंस दिए जाएंगे। ये एक हमारे दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, लेकिन अफसोस ये है कि 2011 में जो कैश सेंसस हुए थे उसे अलग अलग दूसरे मजहबों के दबाव से जो है रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन ये उसमें लगभग 200 करोड़ खर्च भी हुए थे। इस बार मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड करता हूं कि इस बार के कैश सेंसस को आप जाहिर करें और जो पासमानदा तबके हैं जिनके लिए ये कैश सेंसस किया जा रहा है, उन्हें सही तरीके का एजुकेशन और सियासत में और इकोनॉमिकल इसमें जो है उन्हें रिजर्वेशन जो वो उन्हें दे। इस तरह एक और बात जो है चर्चे का बारिश हुई है, दशहरे के मौके पर बानू मुश्ताक जो अवार्ड है उनको लेकर जो है काफी सारी जो है बातें सामने आई हैं, उससे एसडीपीआई की जानिब से क्या उनकी हिमायत में है या हम देखिए बानू मुश्ताक साहिबा को जो एक इंटरनेशनल बुकर अवार्ड उन्होंने पाया है, ये एक बहुत बड़ी फख्र की बात है हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ रियासत कर्नाटक के लिए नहीं है। और खुसूसी तौर पर एक मुसलमान होकर कन्नड़ा में इन्होंने बुक्स लिखी, इसके लिए ये किया गया, तो उससे आधार करके रियासत कर्नाटक ने उन्हें दशहरा इनॉग्रेट करने के लिए बुलाया। इसमें कोई ये नहीं है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इससे पहले भी निसार साहब ने दशहरा को इनॉग्रेट किया था और दशहरा जो है एक नाड़ा हब्बा है, एक रियासती एक फेस्टिवल है जिसमें हर मजहब के लोग मनाते हैं। इससे पहले टीपू सुल्तान शहीद और हमारे हैदर अली खान बहादुर साहब के दौरान भी एक बहुत जोरों शोर से इसे मनाया जाता था, कोई रोक टोक नहीं थी, इसमें मजहब का नाम नहीं है। आप देख सकते हैं कि दशहरा के जो हाथी आते हैं उन्हें इमाम शावली दरगाह के पास ले जाकर उनके लिए दुआ की जाती है, और जब मैसूर के महाराजा तख्त पर विराज होते हैं दशहरा के दौरान, तो कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं। आप देखिए, आप सहाफी हैं, आप जाकर इसमें ये बार रिकॉर्ड कीजिए। और हर मंदिर में चनकेश्वा
चनकेश्वर देवालय जो है बेलूर की, ये एक बहुत तारीखी, यह है 1000 साल की इसकी तारीख है। वहां पर भी जो रथ निकलता है उनके त्योहार के दौरान, तो कुरान की आयतें बाकायदा पढ़ी जाती हैं। और टीपू सुल्तान शहीद के बारे में कल्लूर मूकांबिके, मेलकोटे में, नंजनगुड़ में, ऐसे बहुत से मंदिरों में जो है सलाम मंगलारती बोलकर उनके शहादत की 300 साल बाद भी मगरिब के टाइम पर उनके नाम की सलाम मंगलारती उतार दी जाती है। अगर ये गैर कौम के खिलाफ, गैर मजहब के खिलाफ टीपू सुल्तान हो या हैदर अली हो ज्यादती करते, तो उनकी शहादत के 300 साल के बाद भी उनकी इज्जत अफजाई की जाती क्या? उनके बारे में मंगलारती की जाती थी क्या? ये सब जो है ये फिरका परस्त लोगों की चाल है। अवाम को समझना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।